में हमने स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम को देखा। अब हम आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके आप वीडियो देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब टर्म्स आपको रोज सुनने को मिलेंगे स्टॉक मार्केट में, इसलिए आपको वो सब टर्म्स जान लेने बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम अपने वीडियो को देखते हैं। ये टॉपिक जो है हमारा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। ये जो टॉपिक है ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। वैसे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत ही छोटा टॉपिक है स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये जितना ही छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हो। बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जाने आप एक अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हो, और ना ही कभी अच्छे ट्रेड ले सकते हो मार्केट में। वो आपने कभी सुना होगा कि मैंने ट्रेड लिया और वहीं से मेरा लॉस स्टार्ट हो गया, तो वो इसी केस में होता है। आपने ट्रेड तो बनाया, लेकिन आपने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल हो या फिर क्या हो। ठीक है, वहाँ उस पॉइंट पे मार्केट ने पहले क्या बिहेव किया है, आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया, इसलिए आप उस ट्रेड में लॉस लेके निकलोगे। तो आइए इस टॉपिक को हम देखते हैं। जब भी आपके दिमाग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात आएगी तो आप देखिए, मैं इसको बोलचाल की भाषा में आपको समझाता हूँ। वैसे तो मैंने बहुत भारी भरकम डेफिनीशन लिख दिए हैं, जिनको अगर लगे कि डेफिनीशन पढ़ना है मुझे तो वो आप इस वीडियो में आप स्लाइड कर करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बाकी देखो मैं आपको बोलचाल की भाषा में सिखाता हूँ, एकदम सिंपल में, आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, जब भी कोई चीज़ ऊपर से गिरती है, मान लो कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है, तो वो कब रुकेगी? वो कब रुकेगी? जब उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, वो कहीं ना तभी रुकेगी जब जाके उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा। ठीक यही चीज़ स्टॉक मार्केट के साथ भी है। अगर मार्केट गिर रही है, तो वो कहाँ जाके रुकेगी? वो रुकेगी वहीं पे जहाँ उसको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, जहाँ से वो रिवर्सल आएगा, मान लो मार्केट गिर रही है और मार्केट जहाँ से उठेगी, जहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी, वो गिरने और उठने के बीच के जो पॉइंट होंगे उसी को हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट का ठीक उल्टा होता है। अगर मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मान लो मार्केट कभी भी, स्टॉक मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती है। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो वो कभी ना कभी करेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट के लिए नीचे की तरफ आएगी। तो वो पॉइंट जहां से वो रिट्रेसमेंट या करेक्शन के लिए नीचे आती है, उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा क्यों? वो मार्केट, अच्छा दिमाग में आ गया, अच्छा मार्केट ऊपर जाती है तो नीचे क्यों आती है, और नीचे जाती है तो ऊपर क्यों आती है? ठीक है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही होगी। तो आइए इसको हम देखते हैं, इसको हम बताते हैं आपको कि क्यों आखिर में मार्केट क्यों ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, मान लो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल गई। तो ये जो पॉइंट है इसको हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे। अच्छा, आप सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? मार्केट गिर क्यों रही होगी? तो मार्केट इसलिए गिर रही होगी क्योंकि यहाँ सेलर्स बायर्स पे हावी हो गए, मार्केट में सेलर्स ज़्यादा हो गए, इसलिए मार्केट गिरने लगी। ठीक है, अब मार्केट उठेगी क्यों? जब सेलर्स कम हो जाएंगे और बायर्स ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं ना कहीं यहाँ से बायर्स ने अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश की है, यहाँ बाइंग बहुत बढ़ चढ़ के हुई है, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाने को तैयार हो गई। तो ये जो पॉइंट जहाँ से मार्केट ऊपर जाने को तैयार हो गई, इसको हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे। और सपोर्ट एक ऐसा जोन है। सपोर्ट, देखो एक चीज़, जोन याद रखना, सपोर्ट एक जोन होता है। कभी भी एक लाइन से सपोर्ट को नहीं वो कर सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो। सपोर्ट एक जोन होता है, इसलिए हमेशा ये 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट का एक जोन बनाया जाता है यहाँ पे। तो ऐसा जोन जहाँ बायर्स बैठे हुए हैं कि अगर यहाँ मार्केट आती है तो मैं खरीदूंगा। जैसे मान लो कोई शेयर 500 रुपये चल रहा है और मेरे दिमाग में है कि अगर वो शेयर 450 रुपये पे आएगा तो मैं उस शेयर को खरीद लूँगा। तो सेम वही बात है यहाँ पे। अगर मान लो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ बायर्स ने सोच के रखा है कि अगर यहाँ आएगी मार्केट तो मैं खरीदूंगा, तो जिस पॉइंट से बाइंग होगी, ज़्यादा बाइंग होगी, उसको हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे। अब देखिए, इसके ठीक अपोजिट हम रेजिस्टेंस को समझते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे, मतलब तो देखो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रही होगी,
ऊपर जा रही होगी, यहाँ किसी ना किसी पॉइंट से वो नीचे आई होगी करेक्शन के लिए, अपने करेक्शन के लिए वो थोड़ा बहुत नीचे आई होगी। तो मार्केट ऊपर कब जाएगी? मार्केट ऊपर जाएगी तब जब बायर्स बहुत होंगे, बायर्स सेलर्स पे हावी होंगे, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब देखो, एक यहाँ पे बाइंग हुई है तो कहीं ना कहीं तो सेलिंग होगी ना, जाके ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक होगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई है, यहाँ सेलिंग बहुत तगड़ी सेलिंग आई है यहाँ, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया। तो जहाँ सेलिंग प्रेशर होता है, जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है, ठीक है। कि मान लो मार्केट अगर ऐसे ऐसे ट्रेंड में चल रही है, ऐसे ऐसे एक ट्रेंड है, तो ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट को मिला के किसी ट्रेंड को अगर मार्केट फॉलो कर रही है तो उस ट्रेंड को हम भी सपोर्ट, मतलब उस ट्रेंड को भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाता है। इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए, सीधे सीधे चीज़ों को समझ लीजिए कि जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब एक ऐसा लाइन जहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है, मतलब सेलर्स यहाँ जो रेजिस्टेंस एक ऐसा लाइन है जहाँ सेलर्स बैठे रहते हैं, ठीक है, सेलर्स बैठे रहते हैं कि मैं यहाँ से सेल करूँगा, और सपोर्ट एक ऐसा जोन है जहाँ बायर्स बैठे रहते हैं कि अगर यहाँ मार्केट आई तो मैं मार्केट में खरीदूंगा, और खरीदारी बढ़ेगी, कभी भी खरीदारी बढ़ेगी तो मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। आइए देखिए, रफली तो हमने इसको समझ लिया, आइए अब हम चार्ट पे देखेंगे इसको। चार्ट पे ये कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करेंगे, इसका हम यूज कैसे करेंगे, आइए हम चार्ट पे देखते हैं। आपके लिए मैंने कुछ यहाँ एग्जाम्पल सेट किए हैं, तो मैं आपको उसे बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, इधर से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई, ठीक है, ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? हम इसको सपोर्ट कंसीडर करेंगे। और ये हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे कि अगर मार्केट यहाँ आती है तो हम खरीदेंगे, और कभी भी खरीदारी बढ़ेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। देखिए ये हो गया। और यहाँ एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए मार्केट जब भी यहाँ से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्स होगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ चलेगा, तो हम उसको क्या करेंगे? उस पॉइंट को रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस पे कौन होते हैं? रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे होते हैं कि अगर यहाँ आया तो मैं सेल करूँगा। तो यहाँ सेलिंग बढ़ी है, तो सेलिंग बढ़ी है तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। फिर बायर्स कोशिश करेंगे कि हम मार्केट को ऊपर की, यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं, फिर बायर कोशिश करेंगे कि हम मार्केट को ऊपर की तरफ ले चलें। तो बायर्स यहाँ से मार्केट ऊपर ले भी गए, फिर रेजिस्टेंस के पास आया तो फिर से सेलर्स ने कोशिश की कि मैं यहाँ से मार्केट को फिर से नीचे की तरफ धकेलूंगा। तो मार्केट को उन्होंने फिर से नीचे की तरफ धकेल दिया, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ बायर्स ने जोर लगाया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ से, मतलब यहाँ बायर्स हैं, इस सपोर्ट लाइन पे बायर्स हैं, और इस रेजिस्टेंस लाइन पे सेलर्स हैं, ठीक है। आपने इतनी चीज़ों को समझ ली। अब आइए हम देखते हैं कुछ और, मतलब कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए हैं जिससे आप और अच्छे से समझोगे। तो देखिए इसको आप समझिए, ये मार्केट नीचे की तरफ से, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया और नीचे आया। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो एक रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा। नीचे देखो, अप ट्रेंड से जहाँ डाउन ट्रेंड की तरफ आएगा उसको हम रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट क्यों गिरा है? क्योंकि यहाँ सेलिंग बढ़ी है, यहाँ सेलिंग आई है, तो ये मार्केट में सेलिंग आई है, तो यहाँ मार्केट गिर गया। अब देखिए यहाँ गिरते हुए मार्केट में यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स होता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, तो मार्केट जहाँ से रिवर्स हुआ उस पॉइंट को हम क्या करेंगे? देखिए डाउन ट्रेंड से जहाँ अप ट्रेंड की तरफ गया, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इसको हम कंसीडर करेंगे सपोर्ट, इसको हम एज ए सपोर्ट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ क्यों ऊपर की तरफ मार्केट गया? यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ उन्होंने बाइंग की है, तो यहाँ बाइंग आई है, तो ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, और फिर यहाँ रेजिस्टेंस के पास आया, फिर यहाँ सेलर्स ने धक्का दिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस, फिर धक्का, फिर रेजिस्टेंस, फिर सेलर्स ने जोर लगाया, नीचे आ गया,
फिर यहाँ फिर सपोर्ट पे आया, फिर बायर्स ने जोड़ लगाया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो हमेशा बायर और सेलर के बीच में लड़ाई होती रहती है। जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जहाँ डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाता है उसको हम सपोर्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका हम, ठीक है। एक और एग्जांपल, ओके, हाँ देखेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ मार्केट कहीं डाउनवर्ड से आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई नीचे की तरफ, थोड़ा बहुत करेक्शन आया यहाँ पे। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट आया। तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ आया, मतलब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, हम इसे रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गया? क्योंकि यहाँ सेलिंग हुई है, यहाँ मार्केट में सेलिंग हुई है, यहाँ सेलर्स बैठे हुए थे, उन्होंने सेलिंग की तो मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया। तो मार्केट ऊपर क्यों गया? जहाँ से देखो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड गया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सपोर्ट। और सपोर्ट पे कौन बैठे होते हैं? बायर्स बैठे होते हैं। तो यहाँ से क्या हुई है? बाइंग हुई है, यहाँ से बाइंग हुई है, इसलिए ये ऊपर की तरफ गया। फिर सेलर्स ने रेजिस्टेंस से धक्का दिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सेलर्स ने धक्का दिया, फिर नीचे आया। देखो थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर निकलने की कोशिश किया है मार्केट, लेकिन सेलर्स यहाँ बहुत हावी हो गए हैं, इसलिए मार्केट को धकेल के नीचे कर दिया उन्होंने, ठीक है। मार्केट फिर से नीचे आ गई। यहाँ फिर बायर्स ने थोड़ी बहुत मेहनत तो की थी कि हम पर प्राइस को ऊपर की तरफ ले चलें, लेकिन बायर सेलर्स के कंपेरिजन में वीक हो गए, इसलिए मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट को तोड़ दी, और सपोर्ट को तोड़ दी, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ निकल गई। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपने देख लिया। तो देखिए आप कहोगे यार मेरे बस की ना है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, मतलब मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ ही नहीं कर सकता। देखो आप ही नहीं हो इकलौते, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आज तक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आता, वो अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपके लिए ऐसा कुछ है मार्केट में जिससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ ना करना पड़े, आपको कोई दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे देगा, आपको बस देख के और ट्रेडिंग करनी है। तो आइए मैं उसके बारे में बताता हूँ। आप जो भी ब्रोकर यूज करते हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे जीरोधा हो, चाहे ग्रो हो, या फिर धन हो, या कोई भी हो, तो आप उसे खोल लेना और आप चार्ट पे चले जाना। जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी का, यहाँ से हम बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हम खोलेंगे, यहाँ से बैंक निफ्टी के चार्ट को हम खोलेंगे, और ये जो प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन है, यहाँ हम लोग जाएंगे और प्लस के साइन पे, एक सेकेंड, प्लस के साइन पे जाके और यहाँ बॉक्स में हम लिखेंगे पिवट पॉइंट, PIVOT। तो ये लिखा हुआ हमें मिल गया पिवट पॉइंट, इसको हम अपने चार्ट पे लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि देखिए लाइन बना बनाया आ गया मेरे चार्ट पे, ये लाइन बना बनाया आ गया। अब ये चार्ट पे जो लाइन बना बनाया आ गया, इसको देखिए कैसे, जो भी स्पोर्ट प्राइस के नीचे चल रहा है, जो भी स्पोर्ट प्राइस के नीचे चल रहा है उसको हम सपोर्ट कंसीडर करते हैं, और जो भी लाइन स्पोर्ट प्राइस के ऊपर बनी है, जो भी लाइन स्पोर्ट प्राइस के ऊपर बनी है उसको रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रख के ट्रेडिंग करेंगे तो आपके मतलब एक जो होता है ना कि हो सकता है, देखो अगर आपके पास सपोर्ट ना होता तो यहाँ पे आप ट्रेड बना दिए होते, यहाँ पे ट्रेड बनाओगे तो हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, तो आपको वहीं से लॉस होना। आपका मान लो आपका व्यू पुट है, ठीक है, आपने यहाँ ट्रेड बना दिया, सपोर्ट पे ही ट्रेड बना दिया गलती से, तो हो सकता है वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, रिवर्स हो जाएगा मार्केट, तो आपको लॉस होने लगेगा। तो इसी घाटे से बचने के लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और हम ट्रेड करेंगे। तो इतना आपने समझ लिया। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन पे होगा। अब इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर टेलीग्राम, कहीं भी आप मुझसे चैट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। For such videos, subscribe to Scalper Ankul.